बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कुरान पाक से शफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती किस्त नंबर 108 आज पेश कर रहे हैं और इसमें हम बयान करेंगे अहले साला की कहानी, कौम साला की कहानी। तो दोस्तों, अहले साला की कहानी, जिसे समूद के नाम से भी जाना जाता है, कुरान पाक में एक ताकतवर याद दहानी है कि जब इलाही हदायत को रद्द कर दिया जाता है तो क्या होता है। समूद एक कदीम अरब कबीला था जो लोगों की तबाही के बाद अल हजर, सऊदी अरब में जदीद दौर का मदीन साला नामी जगह है, अल्लाह ने इनकी तरफ हजरत साला अलैहिस्सलाम को डराने वाला और रहनुमा बनाकर भेजा था। वो अपनी तमीराती कामयाबी में पहाड़ों से अजीम शान मकानात बनाने और मादी खुशहाली में रहने के लिए मशहूर थे। इस दीनवी कामयाबी के बावजूद वो एक सच्चे खुदा के आगे सर तस्लीम खम करने से इनकार करते हुए बुत परस्ती और तकब्बर की तरफ मतवज्जो हो गए। सूरह आराफ आयत नंबर 73 में अल्लाह ताला फरमाता है, और समूद की तरफ इनके भाई साला को भेजा। इसने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो और इसके सिवा तुम्हारा कोई महमूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से खुली दलील आ चुकी है। ये अल्लाह की ऊंटनी है जो तुम्हारे पास निशानी के तौर पर भेजी गई है। बस इसे छोड़ दो कि वो अल्लाह की जमीन पर खाने और इसे हाथ ना लगाओ, वरना तुम्हें दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। तो दोस्तों, ये आयत तमाम अंबिया की बुनियादी पैगाम की अक्कासी करती है। तौहीद हजरत साला अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए बुलाया और इनके लिए मोजज़ा और इम्तिहान के तौर पर अल्लाह ताला ने एक अनोखी ऊंटनी भेजी जो इसके हुक्म से चट्टान से निकली। ताहम इस गैबी मोजज़े के बावजूद अक्सर कौम समूद ने कुफर किया और ऊंटनी को मारने की साजिश की। सूरह शम्स आयत नंबर 11 और 14 में अल्लाह ताला फरमाता है, कौम सूद ने अपनी सरकशी की वजह से अपने नबी को झुठलाया, जबकि मैं इसमें से सबसे ज्यादा फासिक को भेजा गया। और अल्लाह के रसूल ने इनसे कहा कि अल्लाह की ऊंटनी को नुकसान ना पहुंचाओ और ना इसे पीने खाने पीने से रोको, लेकिन उन्होंने इसकी तकजीब की और इसको काट डाला। तो इनके रब ने इन पर इनके गुनाह की वजह से तबाही नाज़िल की और इसे इन सब के बराबर कर दिया। ऊंटनी का कत्ल, ऊंटनी का मारना बगावत का आखिरी अमल था। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अल्लाह के अजाब से डराया और इन्हें 3 दिन की मोहलत दी, फिर भी वो अपना मजाक उड़ाने लगे। कुरान पाक की सूरह कमर आयत नंबर 31 में जिक्र किया गया है कि बस हमने इन पर एक चीख भेजा और वो कौम की खुशक टहनी के टुकड़ों की तरह हो गए। वो कलम की एक खुशक टहनी की तरह टुकड़ों की तरह हो गए। ये खौफनाक अज़ाब आसमान से एक जबरदस्त धमाका था जिसने इनकी सबको तबाह कर दिया, स्वाय इन लोगों के जो ईमान लाए और साला की पैरवी की। सही बुखारी हदीस नंबर 3378 के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक की मुहिम के दौरान जब वो समूद के खंडरात से गुजरे तो फरमाया, इन लोगों के खंडरात में मत जाओ जो अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे, जब तक कि तुम रोने वाले ना हो। ऐसा ना हो कि तुम पर इन पर किया गुजरी यह हदीस इनकी किस्मत की संगीनी पर जोर देती है और बाद की नस्लों को के लिए एक इंतबा का काम करती है। सूरह अल हजर की आयत नंबर 80 से 84 में भी कौम समूद का जिक्र है और यकीनन समूद के साथियों के रसूलों को झुठलाया और हमने इन्हें अपनी निशानियां दी, मगर वो इनसे मुंह फेर रहे थे और वो पहाड़ों से मकानात को महफूज समझकर तराशते थे, लेकिन इन्हें सुबह सवेरे चीख ने आ पकड़ा तो इनके कुछ काम ना आया जो वो कमाए थे। इन आयत और हदीस से कई अहम असबाक निकलते हैं। अव्वल,
صرف معجزات ہی لوگوں کے لیے یقین کرنے کے لیے کافی نہیں ہے اگر تکبر اور غرور ان کے دلوں کو اندھا کر دے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کا عذاب تیز اور سخت ہوتا ہے یا تنبیہات کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا، تاریخ تمام آنے والی نسلوں کے لیے ایک یاد دہانی کا کام کرتا ہے۔ قوم سود کے کھنڈرات آج بھی مدین صلہ میں ایک واضح نشانی کے طور پر موجود ہے، جیسا کہ سورہ الحجر میں مذکور ہے کہ ایک زمانے کی طاقتور قومیں ان کی نافرمانی اور انکار حق کی وجہ سے خاک میں مل گئی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کی کہانی ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنے اور اللہ تعالی کی عبادت اور اس کے رسولوں کی اطاعت اور ہم سے پہلے آنے والوں کے انجام سے سبق حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفجر آیت نمبر 606 سے 9 میں فرماتا ہے، کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، جو کہ ارم کے ساتھ بلند اور بالا ستونوں کے مادی تھے، آرام کے ساتھ۔ ان جیسے لوگ کبھی زمین میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اور قوم سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی۔ اسی طرح ان یاد دہانیوں کا مقصد دونوں دلوں کو پیدا کرتا ہے اور بنی نوع انسان کو انہی المناک غلطیوں کو دہرانے سے روکتا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔